नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खुरई को जिला बनाने की मांग 70 वर्षों से लगातार चली आ रही है, जिसको लेकर खुरई जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा दर्जनों लोग खुरई से सागर 60 किलोमीटर पैदल चलकर सागर स्थित कलेक्टर को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। खुरई पठार स्थित महाकाली सेट से दर्जनों लोगों ने खुरई को जिला बनाओ की मांग को लेकर पैदल मार्च शुरू किया, जिसमें नारे लगाते हुए संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि खुरई सन 1863 में बनाई गई सागर जिले की सबसे पुरानी तहसील है। आज जो अन्य तहसीलें जिला बनने की मांग कर रही हैं, वह कभी खुरई का ही हिस्सा हुआ करती थी। पूर्व में भी कई मुख्यमंत्रियों ने खुरई को जिला बनाने का आश्वासन दिया था, जिसे आज दिनांत तक पूरा नहीं किया गया है। खुरई विधायक व मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई में जिला स्तर की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, जिससे आज खुरई को मध्य प्रदेश की सबसे विकसित तहसील में गिना जाने लगा है। हाल ही में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई को जिला बनाने के संकेत दे दिए हैं। कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर खुरई को जिला बनाने की मांग रखी जाएगी। जो आप रैली निकाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, किन उद्देश्य को लेकर रैली निकाली जा रही है? सागर कलेक्टर महोदय के यहाँ महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए हमारी खुरई जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से सभी प्रतिनिधि लोग जा रहे हैं। और हमारी खुरई तहसील 1862 की सबसे पुरानी तहसील है। यहाँ पर सभी कृषि विभाग, PWD, इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन इत्यादि सभी के अनुभाग स्तर के अधिकारी सभी यहीं पर बैठते हैं। तो सबसे पुरानी तहसील होने के नाते खुरई को जिला बनाने के लिए हम सभी लोग संघर्षरत हैं। और पुरवाई, बीना, मालथौन, बांदरी और खुरई को मिलाकर ये जिला बनना चाहिए, जिसमें लोगों को यहाँ से जिले स्तर की सभी सुविधाएं प्राप्त हों। और इसी बात को लेकर के और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय भूपेंद्र भैया, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी हम सभी को ये कहा है कि आप लोग संघर्ष करिए और हम सारी योग्यताएं पूर्ण रखते हैं खुरई जिला बनाने के लिए। इसलिए खुरई जिला बनाने के लिए हमारा पूरा समर्थन है और जिला बनना चाहिए। मनासा के कारगिल चौराहे पर आशा उषा सहयोगिनियों ने दिया धरना, मुख्यमंत्री के नाम विधायक को सौंपा ज्ञापन। नीमच जिले में 14 नवंबर से 19 नवंबर 2022 तक प्रदेश स्तर पर आशा उषा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। प्रदेश के करीबन 84,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता न्यूनतम वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रही हैं। वेतन की मांग पूरी नहीं होने के विरोध में मंगलवार को मनासा के कारगिल चौराहे पर सीटू के बैनर तले आशा उषा सहयोगिनी ने धरना प्रदर्शन कर हड़ताल की। आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन जिला अध्यक्ष कृष्णा कांटे, महासचिव रेखा व्यास, ब्लॉक अध्यक्ष शर्मिला जैन ने बताया कि मिशन संचालक के प्रस्ताव लागू कर आशा को 10,000 और परिवेशक को 15,000 रुपए निश्चित मासिक वेतन दिया जाए। साथ ही 16 लंबित मांगों को वेतन वृद्धि सहित तत्काल निराकरण किया जाए। आशा उषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, मीजल्स, रुबेला टीकाकरण और सर्वे का काम प्रभावित हुआ है। इस दौरान धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष कृष्णा कांटे, जिला महासचिव रेखा व्यास, ब्लॉक अध्यक्ष शर्मिला जैन, गायत्री खारोल सहित समस्त आशाएं उपस्थित थी। 14 तारीख से 19 तारीख तक हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा न्यूनतम वेतन के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन करा है, ताकि हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए। जितना काम करते हैं दिन का 100-200 रुपये तो दो हमको, ज़्यादा नहीं तो। इतने सालों से आशाएं गाँव में रात काम कर रहे हैं। कोविड में सब लोग घर में घुस गए थे और आशाओं को बोला तुम दौड़ो बाहर, मरोगे तो ठीक, नहीं जियोगे तो तुम। पर उस टाइम पे किसी को याद नहीं आया कि आशा इतना काम कर रही है। और अभी जितनी आशाएं काम करी, सहयोगी काम कर रही है, दिन रात गाड़ी ले लेके घर घर में जा रही है, फिर भी उनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। और आगे से अगर ये न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाए और आशाओं को 10,000 और सहयोगियों 15,000 रुपये नहीं दिए तो सड़कों पर धरना प्रदर्शन होगा। अब तो खतरनाक सहयोगी एकता यूनियन सीटू से मैं जिला अध्यक्ष हूँ और हमारा 14 से लेकर 19 तक 7 दिन की प्रदेश व्यापी हड़ताल है। और इसमें कल का प्रदर्शन हमने नीमच में किया था, आज हमारा यहाँ पे मनासा में है। और जमीनी स्तर से जब से शादी होती, विवाह होती, तब से लेकर आशा उस व्यक्ति का जब तक मृत्यु होती तब तक उसका सारा काम करती हो। शादी होती है तो सबसे पहले उसका पंजीयन करवाना, और पंजीयन करवाने के बाद में जब उसको सबसे पहले ये सलाह देने की 2 साल तक उसको बच्चे नहीं पैदा करना है, वहाँ से उसकी शुरुआत हो जाती है। तो उसके बाद में जब प्रेग्नेंट होती महिला तो उसका 3 मास में पंजीयन करवाना पड़ता है। 3 मास के पंजीयन के बाद में
उसको पहला टीका लगवाना, दूसरा लगवाना, उसकी कोड जांच करवाना, तो उसको बार बार छोटे गांव से लेकर बड़े शहरी क्षेत्र तक, जिला अस्पताल तक लेकर आना, उसके लिए उसको कितनी बार भी अप डाउन करना पड़ता है, उसका भी पैसा आशा को नहीं मिलता और आशा बहुत परेशान है। और हम अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया और हमारा 7 दिन से ये प्रदर्शन रहेगा। इसमें यह है कि आशाओं को परमानेंट किया जाए, न्यूनतम वेतन उनको आशाओं को 10,000 रुपये और आशा परिवर्तन को 15,000 रुपये दिए जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा है। जालौन थाना कोतवाली सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने कोतवाली जालौन क्षेत्र अंतर्गत सनसनीखेज ट्रक लूटकांड की घटना का 72 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर घटना में शामिल 2 अभियुक्त गणों लूटे गए ट्रक कीमत करीब 25 लाख, घटना में प्रयुक्त कार कीमत करीब 14 लाख के साथ गिरफ्तार किया। जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि इनके पास मारुति सुजुकी की कीमत करीब 14 लाख और 2500 रुपए बरामद किए गए। बाकी 4 अभियुक्त गण अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये थाना जालौन क्षेत्र में सुबह 11 तारीख को सुबह में सूचना मिली थी कि एक ट्रक के साथ जो है उसके ड्राइवर ने सूचना दी कि एक ट्रक की लूट कुछ अपराधियों ने कर ली है। जब वहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे, हम लोग भी ने मौके का मुआयना किया था और वहाँ पर ड्राइवर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक विटारा ब्रेजा कार में 4 लोग आए और उन्होंने उसके चलती हुई ट्रक को रोका और उसके बाद उसके साथ लूटपाट की घटना की और ट्रक लेकर चले गए। इसी सूचना पर तत्काल उनके द्वारा जो भी तहरीर दी गई थी उसके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर जनपद जालौन में आगे की कार्रवाई की गई और एसओजी सर्विलांस की टीमों के अलावा भी अन्य टीमें, स्पेशल टीम्स गठित की गई और घटना के अनावरण के प्रयास शुरू किए गए। कितने लोग? उसी प्रयास के क्रम में आज जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें और एक गाड़ी बरामद हुई है एक्सेल 6 नेक्सा की, जिससे ये घटना की गई थी और जो ट्रक गया था लूट में वो ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इनसे पूछताछ की गई है तो प्रकरण कुछ इस तरह संज्ञान में आया है कि ट्रक जो है वहाँ पे खड़ा था और ड्राइवर और क्लीनर से सो रहे थे। उसी समय इन लोगों ने आगे से आके गाड़ी रोकी और ट्रक में चढ़ गए। वहीं पर उन लोगों ने जो ड्राइवर और क्लीनर को कब्जे में लिया, उसके बाद उनको वहाँ से उतार कर फिर ट्रक लेकर भाग गए थे। तो इसी संबंध में 2 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम जसविंदर पुत्र गुरुचरण सिंह है और ये सौरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा इसका साथी जो है सत्यम चौरसिया पुत्र प्रवीण कुमार चौरसिया, ये भी थाना सौरिक जनपद कन्नौज का रहने वाला है। इसके अलावा इनके अन्य साथीगण जो है, जिसमें 4 साथियों का नाम प्रकाश में आया है। इसमें एक का नाम अभी अज्ञात है, बाकी 3 का नाम और पता हम लोग को ज्ञात हो गया है। उन लोगों के डिटेल्स भी लिए जा रहे हैं और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और साथ ही साथ अभी इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की अगली। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद पहुंची बाल आयोग की सदस्य और मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने मुख्यालय के एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद मदरसे में फैली अव्यवस्था को लेकर वे खासी नाराज दिखी। इस दौरान उन्होंने मदरसे से जुड़े तमाम दस्तावेजों की बारीकी से जांच पड़ताल की, जिसमें मदरसे का पंजीकरण न पाए जाने पर डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने मदरसे से जुड़े कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान योगी सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की मान्यता प्राप्त राज्य मंत्री और बाल आयोग के सदस्य पद काबिज डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी के महोबा आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यालय के जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मदरसे का औचक निरीक्षण कर फैली अव्यवस्थाओं पर बेहद नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने मदरसे से तालीम ले रहे छात्रों से तमाम जानकारी ली। डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने मदरसे से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की, जिसमें पंजीकरण न पाए जाने पर उन्होंने जल्द से जल्द मदरसे की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। दस्तावेज पूरे न पाए जाने पर उन्होंने मदरसे का संचालन गैर कानूनी करार देते हुए तमाम सवाल उठाए। निरीक्षण के दौरान मदरसे में फैली गंदगी को लेकर उन्होंने मदरसे से जुड़े कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई है। योगी सरकार के कार्यकाल को बेहतर बताते हुए उन्होंने गैर कानूनी रूप से संचालित मदरसों पर की जाने वाली कार्रवाई को जायज और बेहद जरूरी बताया है। आज यहाँ एक मदरसा निरीक्षण किया महोबा में, और उस मदरसे में बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और ऐसा सूचना मिली थी कि यहाँ काफ़ी बच्चे रहते हैं। लगभग इस समय यहाँ पर 83 बच्चे हैं और 5 शिक्षक की ऐसी जानकारी दे रहे हैं। जैसा दिखाई पड़ रहा है, जो कागज़ इन्होंने मुझे उपलब्ध कराए उसमें निकल कर आता है कि यह मदरसा मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं है। ये बता रहे कि सर्वे हो चुका है
और सबसे ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जानकारी देने के लायक है ही नहीं। कोई जो एक जन थे वो भी यहाँ से मोटरसाइकिल से अभी चले गए, तो कोई जानकारी हमको यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बाकी बच्चों की स्थिति जो देखी तो कमरों में बदबू चली आ रही है, कमरों में लगता है कि खिड़कियाँ पूरी तरीके से बंद कर रखी हैं इन लोगों ने। और बच्चों का जो खाना है, इनको ना टेबल मैनर सिखाए गए हैं, ना पढ़ाई सिखाई गई है। और एक बड़ा मतलब बहुत एक खुशनुमा माहौल मदरसे में नहीं लग रहा है। बच्चे जो हैं यहाँ पर 83 बच्चे, तो अधिकतरों से बात करी तो उन्होंने यही बताया कि वो बिहार से हैं, 1-2 दिल्ली से भी हैं और बाकी 2 बच्चे ऐसे निकले जो कि बांदा से हैं। तो वहाँ से ये बच्चे यहाँ तक क्यों आ रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है और किसकी परमिशन से ये बच्चे यहाँ तक आते हैं, वो भी जानकारी लेने का विषय है। और यहाँ पर 5 शिक्षक हैं और एक रोचक बात ये है कि जितने भी बच्चों से बात की जा रही है, सब बच्चे यही बता रहे हैं कि हमको हमारे चाचा लेकर आए। और चाचा का नाम, खास बात ये है कि चाचा का नाम एक ही है और हर बच्चा उसी व्यक्ति का नाम ले रहा है कि वो मेरे चाचा हैं और मेरे चाचा मुझको लेकर आए हैं। तो ये स्थिति बहुत कहें संतोषजनक नहीं है। बाकी जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही इस पर कोई एक्शन होगा। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ा सहन प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के जमुनिया अठमोहान पोस्ट पर तैनात 71वीं वाहिनी एसएसबी बटालियन के द्वारा 20 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन 71वीं वाहिनी कमांडेंट दीपरंजन सिंह के द्वारा किया गया। मानव संसाधन विकास के तहत एसएसबी के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में गरीब वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाया जाता है। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु दर्जनों की संख्या में क्षेत्र बालिका पहुंची थी। विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे सिकरहन डीएसपी राजेश कुमार को गमला युक्त पौधा देकर एसएसबी कमांडेंट ने सम्मानित किया। एसएसबी कमांडेंट दीपरंजन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एसएसबी का सतत प्रयास है कि सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के साथ ही सामाजिक उत्थान भी हो, जिसको लेकर एसएसबी हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों में सिलाई, बुनाई, ड्राइंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रशिक्षण, किसान उत्थान से जुड़ी कार्यक्रम चलाती रहती है। सशस्त्र सीमा बल ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम हमें दिए जाते हैं ताकि ग्रामीण अंचल में, विशेषकर बॉर्डर के इलाकों में हम लोग स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करके जो वहाँ के छात्र महिलाएं हैं या युवक हैं उनको हम कुछ स्किल डेवलपमेंट करवा सकें। तो इस उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है जिसमें 20 दिन का ब्यूटिशियन का कोर्स है जो कि 16 महिलाओं को दिया जाएगा, जो कि यहीं इसी अंचल की ग्रामीण इलाके की परिवेश की लड़कियां हैं और इनको यहाँ ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी ये इसी उपलक्ष्य में दी जाएगी कि ये अपने उसको स्किल को सीखें, ब्यूटिशियन के स्किल को सीखें और आने वाले दिनों में आजीविका का साधन बनाकर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी उसमें अपना योगदान दे सकें। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।